नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक लक्ष्मण डुंडुंग है और टाटा के एक मामला सामने आया है कि 3 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा का जन्मदिन के दिन वहां पर जो आदिवासी युवक कुछ चौक चौराहे पर उनका प्रतिमा लगाने के लिए बोर्ड लगाए थे। तो बोर्ड लगाने के बाद वहां टाटा के जो कुछ लोग कहें या जो भी वो आपस में नहीं हुआ और वो प्रतिमा लगाने के विरोध करने लगे और जिस जो बोर्ड लगाए थे उसको उखाड़ को फेंक दिया गया या जो भी हो। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि बाद में वो मारपीट में भी बदल गया आदिवासी युवक और टाटा के जो लोग थे उनके द्वारा। तो हम उसी पर बात करेंगे। जयपाल सिंह देश का पहला वो थे कि आदिवासियों के हित में लड़े, झारखंड बनाने के लिए वो पहला आवाज उठाए। अगर उनको प्रतिमा लगाने में लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो क्या क्यों दिक्कत हो रहा है? जोहार। जोहार जोहार जोहार। मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा लगाने लेकर के टाटा में विवाद हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है, यह घटना मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर हुआ है और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वे निश्चित तौर पर झारखंड विरोधी लोग हैं। इसलिए मैं झारखंड विरोधी कहता हूं, क्योंकि आज यदि झारखंड बना है तो उसका जो भी उसका प्राणेता कह सकते हैं मरंगम के को, या कह सकते हैं कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी 40, 50 और 60 के दशक में, या तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस ने धोखा दिया, वरना उसी समय में झारखंड बन चुका होता। तो जब भी झारखंड की बात होगी, अगर वो झारखंड शब्द का उपयोग करते हैं, हम कोई भी रीति से, चाहे वो झारखंड में रहते हैं कह के या झारखंड का कुछ भी तरह से, तो इसका मतलब है उसमें सीधा सीधा झारखंड नाम में मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा इनबिल्ट है। इसलिए उनको समझना चाहिए और उन्होंने जो भी इस कुकृत्य को अंजाम दिया है वो झारखंड विरोधी काम किया है, वो मरंगम के विरोधी काम किया है। उनको जो है कि माफी मांगना चाहिए और मान सम्मान के साथ वहां जो भी मरंगम के का या तो उस चौक का नामकरण होगा या फिर वहां मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसका उनको विधिवत स्वागत करना चाहिए और समाज से माफी मांगना चाहिए। वही तो मैं कहा, ये लोग झारखंडी विरोधी लोग हैं। जब झारखंड के विरोधी लोग हैं तो निश्चित तौर पर बाहरी लोग हैं। अब जहाँ जमशेदपुर का सवाल है, मैं वीडियो देख रहा था, वो लोग दावा कर रहे हैं कि ये हमारा बाप दादा जमाने से हम यहाँ रह रहे हैं, उनका ये जगह है, इसलिए किसी और का भी हम लोग से विचार ले लेना चाहिए, तब करना चाहिए। झारखंड में देखिए, झारखंड ऐसे राज्य है जहां विगत 250 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। भारत में आजादी की लड़ाई की शुरुआत होने से दशकों पहले यहाँ पे लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। यहाँ पे महापुरुष जो है वो भरे पड़े हैं। तो मतलब साफ है कि झारखंड का जितना भी चौक चौराहा है, हर जगह यहाँ के झारखंडी महापुरुषों की प्रतिमा लगनी चाहिए, उनके नाम से चौक चौराहा होना चाहिए। यहाँ बाहर के लोगों का नाम से यहाँ चौक चौराहा बनाया जा रहा है, मूर्ति लगाया जा रहा है, जिसके बारे में यहाँ के लोग जानते भी नहीं हैं। उसके बावजूद देखिए, हम आदिवासी लोग, मूलवासी लोग इतने अच्छे लोग हैं कि हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। और बताइए, झारखंड के प्राणेता, झारखंड आंदोलन के प्राणेता, उनका मूर्ति लगाने में उनको आपत्ति हो रही है। और जहां तक जमशेदपुर का सवाल है, इनको इतिहास पता होना चाहिए। जमशेदपुर आदिवासियों का है। जमशेदपुर में आदिवासियों का 24 गांव हुआ करता था टाटा बैठने से पहले। काला माटी में 1907 को वहां पे टाटा कंपनी का जो कि स्थापना किया गया। उसके बाद 11 में वहां पे इंटीग्रेटेड स्टील और पावर प्लांट है ना, पावर प्लांट लगाया गया। 24 गांवों को लिया गया। आदिवासियों को एक फुटी का उड़ी मुआवजा नहीं दिया गया है। इन लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग आज कह रहे हैं ये हमारी जमीन है। आदिवासियों को एक फुटी कौड़ी टाटा ने नहीं दिया है। वहां वो जमींदारी बल्कि आदिवासियों से खुद वसूलता था। और सोचिए कि जहां आदिवासियों की जनसंख्या 95% थी टाटा बैठने से पहले, उसके जब 100 साल के बाद 2011 का जनसंख्या हमने
देखा तो वहां पे सीधे मतलब 95% से जस्ट उल्टा 5% में आदिवासी और बाहरी लोग 95%। और कहाँ से? बिहार, यूपी, सॉरी बिहार, बंगाल और उड़ीसा, वहां के लोग भरे पड़े हैं और दूसरे राज्यों के भी हैं, लेकिन मेजोरिटी यही है। तो भाई आप आए कमाने खाने के लिए, बैठिए, कमाइए, खाइए, लेकिन स्थानीय लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। स्थानीय जो भी भाषा संस्कृति है, यहाँ के महापुरुष हैं, अगर उसको आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इसका मतलब आप झारखंड के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। आपका एक ही मंशा है कि इनका पूरा इलाका को कब्जा करे और ये बोले कि ये हमारा है। ऐसा नहीं चल सकता। लेकिन दादा कई लोग यही बात बोले कि दिसंबर 2025 में टाटा का लीज खत्म हो रहा है, तो लोग अब अपना जमीन भी खोजेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। शायद उसी के लिए डराने धमकाने के लिए बोल रहे हैं कि इस तरह से किया गया है। जो नहीं, आरोप जो भी लगाए, लेकिन निश्चित तौर पर जब जमीन आदिवासियों की है तो खोजेंगे ही खोजेंगे ना, क्योंकि उनके लिए फूटी कौड़ी मुआवजा नहीं मिला है उनको, तो उनके जो वंशज हैं वो तो निश्चित तौर पर खोजेंगे। क्योंकि हमने जब किताब लिखा विकास के कवर का, उसको पढ़िएगा, उसमें सब कुछ चीजें हमने लिख दिया है कि कैसे टाटा ने इतना मतलब जमीन कब्जा किया, और लगभग जमीन है 12,000 एकड़। हाँ, उसके बाद सब लीज दे दिया। जब रिन्यूअल हुआ लीज, उसमें मतलब काफी जमीन को गायब कर दिया। बहुत कुछ चीजें हुई हैं वहां पर, है ना। और वहां जो जिनकी जमीन थी, उनकी जमीन को कैसे लिया गया, मतलब टाटा बनने के बाद भी आदिवासियों के पास, किसी के पास 20 एकड़ 29 एकड़ बहुत जमीन था, लेकिन बाहरी लोग जो बैठे उन्होंने उनको लूट लिया। एक व्यक्ति मिला जिसका स्टोरी बुक में लिखा हुआ है, उनके पास 29 एकड़ जमीन था। उनका 2 बेटा था। लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि जमीन नहीं देगा तो उनके बेटों को मार दिया जाएगा, और डर से वो जमीन दे दिए दूसरे लोगों को। और जब थाना जाते थे, थाना वाला बोलता था कि तुम्हारा जमीन घेर लिया तो तुम्हारा हो गया। तब समझ लीजिए कि सब तरफ से उनको दबाव देके उनका जमीन लूटा गया है। ये सब चीजें, ये सब तथ्य है। तो निश्चित तौर पर आज ना कल जमशेदपुर में दावेदारी आदिवासी करेंगे, क्योंकि ये उनके पूर्वजों की जमीन है। इसीलिए आप आज देखिए, जैसे अयोध्या, अयोध्या जो है उसको यही कह के लिया गया ना वापस, कि मुगल लोग आए थे तो उन्होंने भगवान राम का जो था मंदिर था उसको तोड़ा और मस्जिद बनाया, तो उसको तो तोड़ के फिर वापस ले लिए, अपना बना लिए। तो क्यों आदिवासी अपना वापस नहीं लेगा? तो आदिवासी का जितना भी जमीन आपने लेके रखा है, चाहे वो सरना स्थल को बर्बाद करके आपने कब्जा कर लिया, ये जो भी है, तो आदिवासी खोज रहे अपना पुराना स्थान, तो उसमें इनको तकलीफ हो गया। और आप दावेदारी करेंगे कि हमारा इतना मंदिर जो है उसमें तोड़ के इतना मस्जिद बना लिया है, इसलिए हम मस्जिद तोड़ के हम मंदिर बनाएंगे। ये दोनों तो नहीं चल सकता ना, नियम तो एक ही होगा ना सबके लिए। तो आदिवासी भी खोज रहा है। आदिवासी अगर देवड़ी को कह रहा है कि हमारा पूर्वजों का है, आप छोड़िए, तब यहाँ पे तकलीफ है। लेकिन मुसलमान को बोलेंगे वो हमारा पूर्वजों का है, आप छोड़िए, उसको तोड़ेंगे, मारेंगे, तो वो जायज है। ये दोनों चीज नहीं चल सकता है। चलिए, लेखक गलेक्सन नंडू बोले कि जो टाटा में विवाद हुआ है, और जिस तरह से बोले कि आप मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा या मूर्ति हर चौक चौराहे पर लगना भी चाहिए। कहे कि झारखंड का देश में बोले कि अगर आदिवासियों के लिए आवाज बुलंद करने वाले वो नेता आप सबसे पहला व्यक्ति थे, और बहुत कुछ उनके बारे में है कि झारखंड भी अगर बना है तो आज उन्हीं के बदौलत बना है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो लीज अब खत्म हो जाएगा टाटा का, तो जरूर आदिवासी अपना जमीन को खोजेंगे। जिस तरह से अयोध्या का भी बात की, अभी जो मंदिर मस्जिद की बात चल रहा है कि भाई खोदा जा रहा है कि मंदिर नीचे में है, तो उस तरह से ये बोले कि एक ही जगह में 2 कानून नहीं चलेगा। अगर यहाँ टाटा का लीज खत्म होगा तो यहाँ के जो आदिवासी हैं वो अपना जमीन जरूर खोजेंगे। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।